सिरीपुर नामक गांव में लास्या और सिरी नाम की दो सौतेली बहनें रहती थी। उन्होंने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था और इसलिए लास्या ने सिरी के प्रति बहन के प्यार से अधिक प्यार बरसाया। दूसरी ओर सिरी को अपनी सौतेली बहन से इतना लगाव नहीं था और लास्या के प्रति कभी स्नेह महसूस नहीं किया। एक दिन, सुनो सिरी, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम घर के अंदर सावधानी से रहना। है जी कि तो लॉकडाउन है और जिस कंपनी के लिए तुम काम कर रही थी वो भी बंद हो गई है, तो तुम काम पर कहाँ जा रही हो? हाँ सिरी, जिस कंपनी में मैं काम कर रही थी वो कोरोना के कारण बंद हो गई है, लेकिन अगर मैं घर पर रहूंगी तो हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे? हमारी गली के कोने में पद्मा चाची ने सिलाई का काम शुरू किया है। अगर मैं वहाँ काम करती हूँ तो मुझे हर दिन 150 रुपए मिलेंगे। ठीक है दीदी, बस बहुत सावधान रहना। तुम घर पर ही रहो, बाहर नहीं निकलना। सड़क पर वाहन बहुत तेजी से आते हैं, ठीक है? चिंता मत करो दीदी, जब तक तुम वापस नहीं आओगी मैं घर पर ही रहूंगी। तब से लास्या रोज काम पर जाती है और कमाए हुए पैसों से अपनी बहन की देखभाल करती है। एक दिन जब सिरी और उसकी सहेली नैनी अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी अचानक सिरी चक्कर खाकर बेहोश हो गई। नैनी तुरंत घर के अंदर जाती है और लास्या को सूचित करती है, जो उस समय खाना बना रही थी। लास्या दीदी, जब हम बाहर खेल रहे थे तो सिरी अचानक बेहोश हो गई, जल्दी आओ। ये सुनते ही लास्या सिरी को देखने के लिए बहुत तेजी से चलती हुई आती है। लास्या सिरी के लिए बेहद चिंतित थी। सिरी, ये मैं हूँ, तुम्हारी दीदी लास्या। जरा एक बार अपनी आंखें तो खोलो। वो सिरी को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि वो चक्कर खा गई, वो बात क्यों नहीं कर पा रही है? सिरी को क्या हुआ? मेरी बहन इतनी हंसती हुई लड़की थी, अब एकदम खामोश पड़ी है। मैं उसे इस तरह देखना सहन नहीं कर सकती। सिरी, उठो ना बहन। वो अपने हाथों से फिर सिरी को उठाती है और गांव के आरएमपी डॉक्टर के पास ले जाती है। वो सिरी को जांच के लिए डॉक्टर के बिस्तर पर लेटाती है। डॉक्टर पूछता है, क्या हुआ? ये कहकर डॉक्टर लड़कियों के पास आता है। वो घर के बाहर अपनी सहेली नैनी के साथ खेल रही थी और अचानक बेहोश हो गई। वो बात करना, खड़े होकर चलना कुछ भी नहीं कर पा रही, एकदम बिना किसी हरकत के पड़ी हुई है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या गलत हो गया है। कृपया उसकी जांच करें और मुझे बताएं कि उसको क्या हो गया है। डॉक्टर आता है और नैनी की जांच करता है। वो उसके दिल की धड़कन और नाड़ी की जांच करता है। वो उसे काफी देर तक बड़े गौर से देखता रहता है, लेकिन वो कोई हरकत नहीं करती। वो उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उसे जगाने की कोशिश भी करता है। इन सब के बाद भी सिरी कोई हरकत नहीं करती, वो वैसी ही पड़ी रहती है। मुझे भी उसकी हालत पर शक है। प्लीज उसे किसी बड़े अस्पताल में ले जाओ और उन्हें मेरी दी हुई ये चिट्ठी दिखाना, वो तुमको तुरंत आने देंगे। ये कहकर वो उसे एक पत्र सौंपता है। लास्या उस पत्र को लेती है और सिरी को अपने कंधों पर लेकर पास के ऑटो स्टैंड तक जाती है और एक ऑटो से अस्पताल पहुंचती है। वे 10 मिनट में अस्पताल पहुंच जाते हैं। वे सिरी को स्ट्रेचर में अस्पताल के अंदर ले जाते हैं। वहां डॉक्टर श्रीधर सिरी को देखते हैं और उसका स्कैन करवाते हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद वो लास्या को अपने केबिन में बुलाते हैं। लास्या चिंतित और तनाव में केबिन में प्रवेश करती है। क्या हुआ सर? क्या मैं अब उसे देख सकती हूँ? क्या वो बात कर पाएगी मुझसे? देखो, टेंशन मत लो। अगर तुम रोना शुरू कर दोगी तो इस अस्पताल में और भी मरीज हैं जो परेशान हो सकते हैं। शांत हो जाओ, तभी मैं तुमसे उसकी स्थिति के बारे में बात कर पाऊंगा। डॉक्टर की बात सुनकर लास्या शांत हो जाती है और अपने आंसू पोंछती है। वो थोड़ा आराम करती है और डॉक्टर की मेज पर रखा पानी पीने लगती है। तब डॉक्टर कहते हैं, सुनो लास्या, तुम्हारी बहन की हालत बहुत नाजुक है। मैंने उसके दिमाग का स्कैन कराया है और उसमें खून का थक्का देखा है। सिरी को ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। अगर वो तनाव में आती है तो उसके दिमाग के फट जाने का खतरा है और उसकी मौत होने की पूरी संभावना है। ये सुनकर लास्या को जबरदस्त झटका लगता है,
लेकिन डॉक्टर की मौजूदगी के कारण वो खुद को नियंत्रण रखती है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि थक्का दवाओं से ही ठीक हो जाए, लेकिन इस इलाज पर लगभग 10,000 रुपए का खर्चा आएगा। अगर हम उपेक्षा करते हैं तो खतरा है कि वो मर सकती है। तुम्हारी बहन की जान अब तुम्हारे हाथ में है। डॉक्टर की बात सुनकर लास्या कुछ इस तरह सोचने लगती है, मुझे तो सिर्फ 150 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं, ये उसकी दवाओं के लिए काफी नहीं होंगे। अगर मुझे उसका इलाज कराना है तो मैं पैसे कहां से लाऊंगी। इसी बीच नर्स वहां आ जाती है। डॉक्टर सिरी को होश आ गया, वो अपनी बहन के लिए पूछ रही है। ये सुनकर डॉक्टर और लास्या दोनों सिरी की ओर दौड़ पड़े। वे उसे बिस्तर पर लेटे हुए देखते हैं और सिरी देखती है कि लास्या उसके पास आ रही है। वो झट से उससे पूछती है, दीदी मुझे क्या हुआ? अस्पताल में क्यों हूँ मैं? चिंता की कोई बात नहीं है सिरी, तुम ठीक से भोजन नहीं करती हो ना, इसीलिए कमजोर हो गई हो। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं ताकि तुम्हारी ताकत बढ़े। कुछ ही दिनों में दवाएं तुमको ठीक कर देंगी, फिक्र ना करो। फिर लास्या सिरी को घर वापस ले आती है। फिर वो खाना बनाती है और अपने हाथों से सिरी को पिलाती है। बाद में वो उसे दवाई देती है और उसे सुलाती है। लास्या खुद भी सोने की कोशिश करती है, लेकिन 10,000 रुपए का ख्याल उसकी नींद हराम कर देता है। वो आधी रात के बाद सो पाती है और कुछ ही घंटों में सूर्य की किरणें लास्या को जगा देती हैं। जब तक सिरी पहले ही उठ जाती है और घर के काम करने लगती है, लास्या तुरंत सिरी के पास आती है और कहती है, सिरी तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? मैं कर लूंगी। तुम जाकर नहाओ और तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें एक गिलास दूध दूंगी, जिसके बाद तुम्हें दवा लेनी है। सिरी नहाने चली जाती है। लास्या दिन के लिए खाना बनाना शुरू करती है। जैसे ही सिरी तैयार हो जाती है, लास्या उसे एक गिलास दूध लाकर देती है और दवाएं पिलाती है। कुछ मिनट बाद लास्या अपने काम पर चली जाती है। दिन के आखिर तक जैसे ही उसका काम खत्म होता है, सभी लोग अपने घरों को निकल जाते हैं, लेकिन लास्या पद्मा से बात करने के लिए रुक जाती है। चाची, मेरी बहन सिरी बीमार है, क्या आप मुझे वर्तमान मशीन किराए पर दे सकती हैं जो आपके पास है? मैं आपका किराया तुरंत चुका दूंगी। मैं अपनी बहन की देखभाल के लिए घर से काम करना चाहती हूँ। लास्या की बात सुनकर पद्मा उसे मशीन दे देती है। लास्या दिन रात मशीन पे काम करती है। अपनी बहन को संघर्ष करते देखकर सिरी भी मशीन पर सिलाई करना सीखना चाहती है। सिरी की मदद से वे अधिक पैसा कमाने लगते हैं। वे अतिरिक्त पैसे से एक और इलेक्ट्रिक टेलरिंग मशीन खरीदते हैं। बाद में कुछ और मशीनों के साथ अपनी खुद की सिलाई की दुकान शुरू करती हैं और उनके लिए काम करने के लिए दर्जी को नियुक्त करती हैं। उनका व्यवसाय बहुत अच्छा चलने लगता है और बहनें खुश रहती हैं। सिरी को दवाई मिलने से उसने अपने मस्तिष्क के थक्के से छुटकारा पा लिया। अब वो पहले की तरह खुशी खुशी खेलती है।